आईटीओ घाट पर पानी से आने वाली बदबू भी काफी कम हो गई है, सफाई भी दिख रही है, जिसकी जांच करने के लिए इंडिया न्यूज की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची और अब यहां पर आईटीएस टेस्टिंग लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड की सीनियर एनालिस्ट के साथ में मिलकर पानी का लाइव टेस्ट भी किया। देखिए ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। यमुना की सफाई अभियान मिशन मोड पे है तो इंडिया न्यूज भी मिशन मोड की तरह एक एक चीजें बता रहा है कि किस तरह से यमुना की सफाई हो रही है, कौन कौन सी मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है और जब यमुना के जल की शुद्धता की बात होती है तो ये शुद्धता कितना सुरक्षा मानकों पर खरा उतर रहा है ये देखने वाली बात होती है, क्योंकि पूरे यमुना में 22 नाले हैं और 22 नालों से अलग अलग जगहों से केमिकल का पानी, गंदा पानी और बहुत हैवी मेटल्स वाला पानी यमुना में जाता है और यमुना पूरी तरह से गंदी हो चुकी है। तो ऐसे में इंडिया न्यूज़ आपको दिखाने जा रहा है वो सच्चाई और लाइव सच्चाई कि यमुना में कौन कौन सा हैवी मेटल्स है, किस तरह का इसका हार्डनेस है, इसका पीएच क्या है, क्योंकि आप देखिए ये स्थिति यमुना की है और हम देख रहे हैं कि हमारे सामने लगातार मशीनें चल रही है, स्टीमर वाली मशीनें चल रही है, 2D जो हार्वेस्टिंग मशीन है वो चल रही है, लगातार सफाई का काम चल रहा है। इसके अंदर जो खरपतवार ये सब थे वो हटा दिया गया है, लेकिन अब इंडिया न्यूज़ आईटीवी नेटवर्क आपको दिखाने जा रहा है कि ये जो पानी है ये पानी क्या पीने लायक है या किस लायक है, क्या ये स्टैंडर्ड पैमाने पर खरे उतरता है या फेल हो जाता है। हम आपको लाइव टेस्टिंग करके दिखा रहे हैं कि आखिरकार ये यमुना का पानी कितना गंदा हो गया है। इसके बारे में हम लाइव टेस्टिंग करके दिखाएंगे, लेकिन लाइव टेस्टिंग से पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार जब इस तरह के पानी की शुद्धता की जांच होती है तो किन किन पैमानों पर जांच होती है। इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आईटीएस लेबोरेटरी के सीनियर एनालिस्ट निरंजन मिश्रा है और उनके सहयोगी भी हमारे साथ हैं। देखिए तमाम इक्विपमेंट्स हमारे साथ हैं, ये आप देखिए पिपेट इनके पास है, उसके बाद आप कॉर्न फ्लास्क हैं, अलग अलग आप देखिए कॉर्न फ्लास्क के साथ साथ अलग अलग केमिकल्स हैं, ये पीएच मापने की मशीनें हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार ये पानी कैसा है, क्योंकि जहरीला पानी है, अमोनिया की मात्रा है या नहीं है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम निरंजन मिश्रा से ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह का पानी आप देख रहे हैं काला है, हाथ भी आप नहीं डाल सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप बताएं कि इस तरह के पानी की जांच के लिए कौन कौन से पैमाना होता है, कितने तरीके से आप जाँच कर सकते हैं? सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम निरंजन कुमार मिश्रा हुआ, आईटीएस टेस्टिंग लेबोरेटरी सेक्टर 80 नोएडा से आया हूं। जहां तक गंगा यमुना की बात है, इसमें तो पानी देखने में तो काफ़ी काला भी दिख रहा है। अभी मैं इसमें जांच शुरू करने वाला हूं, कुछ पैरामीटर्स हम लोग अभी करके दिखाएंगे आपको लाइव। जहां तक वेस्ट, अभी तो इसको वेस्ट वाटर की कैटेगरी में रखा जाएगा। वेस्ट वाटर? जी हाँ। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के और बहुत सारे चीज़ें इसमें वेस्ट डाली जाती हैं, तो इसको वेस्ट के वाटर की कैटेगरी में ही रख सकते हैं। अभी ड्रिंकिंग के कैटेगरी में तो रख नहीं सकते हैं। ड्रिंकिंग कैटेगरी में तब रखेंगे जब सारे पैरामीटर्स ड्रिंकिंग वाटर के सारे जब हो जाएंगे तब, क्योंकि बहुत सारे ड्रिंकिंग वाटर करने के लिए पीएच है, कंडक्टिविटी है, टॉक्सिक चीज़ें हैं, हैवी मेटल्स वगैरह हो गई, पेस्टिसाइड्स हो गई, 60-65 पैरामीटर्स से गुजरना पड़ता है, तभी वो ड्रिंकिंग वाटर कहलाती है। वेस्ट वाटर की जहाँ तक बात है तो वेस्ट वाटर के बेसिक पैरामीटर्स जो हैं, जैसे पीएच हो गया, कंडक्टिविटी भी है, और जैसे सीओडी हो गई, बीओडी हो गई, ऑयल एंड ग्रीस हो गए, उसके बाद हैवी मेटल्स भी हो गए आपको सारे, तो वो सब पैरामीटर्स इसमें आते हैं वेस्ट वाटर के लिए। तो अभी हम कुछ पैरामीटर्स इसमें करके दिखाएंगे आपको। पहले तो दिखाएंगे पीएच कितनी है इसकी, ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। बिल्कुल, सबसे पहले आप पीएच बताएंगे हमें, क्योंकि आप देखिए मशीनें भी चल रही है, लगातार सफाई का काम भी हो रहा है और अब हम दिखा रहे हैं इसके पानी का लाइव जांच करके कि आखिरकार देखिए यमुना का पानी कितना सही है। बिल्कुल हाँ, तो हम लोग शुरुआत करते हैं, सबसे पहले सैंपल कलेक्शन करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे एसिडिक और बेसिक है या क्या है वो। चलिए, ये आप देखिए निरंजन मिश्रा ये यहाँ से यमुना का सैंपल लाइव ले रहे हैं। ये इंडिया न्यूज़ आईटीवी नेटवर्क आईटीओ घाट, क्योंकि ये जब मैं बात कर रहा हूँ ये आईटीओ घाट है और यहाँ से ये आप देखिए यमुना का पानी ले रहे हैं, क्योंकि हम पूरी तरह से जो स्टैंडर्ड पैमाना है, देखिए ग्लव्स भी पहने हुए हैं ताकि अगर इसमें
किसी तरह की बैक्टीरिया हो या किसी तरह का स्किन पे नुकसान ना हो, क्योंकि हमने चुनाव के टाइम में देखा था जो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, वो जब यमुना के अंदर गए थे उसके बाद हॉस्पिटलाइज हो गए थे, स्किन की प्रॉब्लम हो गई थी। इसलिए हम लोग पूरी तरह से सेफ्टी नॉर्म्स का फॉलो करते हुए ये सैंपल्स हमने ले लिया है। अब आप क्या करेंगे? अब इसमें हम पीएच की देखेंगे कि कैसा है, ये एसिडिक है या फिर बेसिक नेचर का है। तो एक सेकेंड, बिल्कुल, ये आप देखिए इन्होंने ले लिया। ये क्या है, ये कौन सी मशीन है? पीएच चेक करने की मशीन है। ये देखिए मशीन को ऑन, पीएच को हमने कैलिब्रेट कर रखा है ऑलरेडी। अब इसमें हम इसको डिप करेंगे। ये आप देखिए यमुना का पानी हमें ये इस फ्लास्क में लिया गया और उसके बाद 7.16 दिखा रहा है अभी ये। 7.16। हाँ, अप्रोक्सली ये न्यूट्रल के नज़दीक है, क्योंकि 7 से अगर कम रहता है तो एसिडिक नेचर का रहता है, और 7 से अगर जितने भी ऊपर जाते हैं आप 8, 9, 10, 12, 14 तक, तो वो बेसिक नेचर का कहलाता है। जो 7.14 है तो ये बेसिक नेचर का ही है, न्यूट्रल के करीब है। एसिडिक तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि 7 से नीचे रहता तो एसिडिक मीडियम कहते हैं हम इसको। मतलब एसिडिक नहीं है। एसिडिक नहीं है अभी। अच्छा, हाँ, ये आप देख सकते हैं। अब देखिए हमने लाइव जो है यमुना के पानी की जांच की है और ये जांच में जो इसका पीएच पैमाना है, ये पीएच पैमाना 7.12 अभी बता रहा है। वैसे पीएच होता क्या है ये आप बता देंगे? पीएच आपको, जैसे कि इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की मात्रा हम लोग चेक करते हैं कि अगर वो ज़्यादा एसिडिक में है, तो जैसे कि अब सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl वगैरह, जितने भी एसिडिक नेचर के हैं उनका सबसे 7 से नीचे रहता है। बेसिक नेचर है, जैसे कि अब 8, 9, 10 है, जैसे टूथपेस्ट वगैरह हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि बेसिक नेचर का होता है, हार्मफुल नहीं होता है। एसिडिक मैडम जितना नीचे यूज़ करेंगे वो बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है, इसीलिए। मतलब आप ये कह रहे हैं अगर इस पे ध्यान दिया जाए तो ये बेहतर हो सकता है? बेहतर हो सकता है। अब जैसे अभी हमने किनारे से सैंपल लिया है तो इसमें से TSS की मात्रा कम दिख रही है, तो अभी तो दिखने में तो थोड़ा साफ लग रहा है, थोड़ा सा कलर है इसमें, हल्का सा TDS इसमें TSS है, लेकिन ये थोड़ा सा साफ तो दिख ही रहा है अभी। अब हो सकता है बीच में जाकर के थोड़ा सा TSS मतलब होगा टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। अब सस्पेंडेड सॉलिड मात्रा में अगर ज़्यादा रहता है, जैसे अगर आप बीच से लेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको नीचे सेटल आपको दिखेगा, उसमें कोलाइडल पार्टिकल्स वगैरह सारा कुछ दिखेंगे आपको, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ज़्यादा दिखेंगे आपको। अभी यहाँ से तो ये साफ दिखने में लग रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि साफ है नहीं। लेकिन ये साफ है नहीं। अभी हम बाकी साफ कहने के लिए तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, दिखने में तो साफ है जरूर। कंटामिनेशन भी होगा। हाँ, क्योंकि अब इसमें डिजोल्व पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, हैवी मेटल्स बहुत सारे होंगे इसमें, डिजोल्व मात्रा में होंगे, उनको बहुत सारे पैरामीटर से गुजरना पड़ता है कहलाने के लिए। पानी जो है ना, पानी एकदम काला दिख रहा है, ये आप देखिए पानी काला दिख रहा है। क्योंकि हमने किनारे से भी लिया है तो काला दिख रहा है, हो सकता है बीच में भी वो और भी ज्यादा काला हो, क्योंकि ऊपर का पार्ट है ये। चलिए, ये हमने दिखाया कि पीएच ये करीब करीब न्यूट्रल के आसपास है, लेकिन अब दूसरा कौन सा टेस्ट करेंगे आप? अभी इसमें हम TDS चेक करेंगे, टोटल डिजोल्व सॉलिड चेक करते हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं ITO घाट से, और देखिए दोबारा ये सैंपल से ले रहे हैं क्योंकि अब हमें TDS चेक करना है, टोटल डिजोल्व सॉलिड चेक करना है कि इसमें सॉलिड की मात्रा कितनी है, किस तरह से है और इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है। ये आप देखिए, ये बार बार लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये इन्होंने एक बार नहीं 2 बार करके इन्होंने लिया है सैंपल्स, और अब जा करके TDS चेक होगा। बिल्कुल, ये इन्होंने इस पर TDS सेट कर रखा है। ये हम TDS चेक कर रहे हैं। हाँ, TDS चेक कर रहे हैं। ये आप देखिए, ये यमुना घाट का जल है और इस जल का सैंपल लेने के बाद इसमें TDS आप देखिए ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, 1919 है, मतलब 1920 है। ये देखिए, ये अब स्टैटिक हो गया है, स्थिर हो गया है और ये बढ़ रहा है। देखिए आप, ये हिलने की वजह से बढ़ रहा है। जी हाँ, हिलने की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर वेरिएशन के कारण भी होती है। ठीक है, तो लेकिन अप्रोक्स इससे आसपास आप कह सकते हैं 1930 के आसपास है, 1920-1930 के बीच में है। ये आप देखिए, यमुना के पानी जो है, जो यमुना घाट जो ITO के पास है, ये पानी जो है यहाँ का जो है वो TDS 1320 से 1330 तक है। 1900 सॉरी माफ कीजिएगा, 1900 है ना? जी हाँ, 1920 से 1930 तक है। तो ये सही है, पी सकते हैं इसको?
नहीं, अभी कैसे बता सकते हैं? अभी पीने लायक तो अभी नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स मैंने पहले भी बताया कि पैरामीटर्स टीडीएस कितना होना चाहिए? टीडीएस होने ड्रिंकिंग वाटर की तो 500 ही है, और अगर आप एक्सेप्टेबल लिमिट की बात करें तो 2000 है, लेकिन 2000 के रेंज में है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको पीने लायक कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना इसमें। अब हो सकता है 10 पैरामीटर्स में से 9 आपके पास कर जाए इंडियन स्टैंडर्ड मेथड के हिसाब लेकिन से। ये तो डेंजरस है ना। हाँ, dangerous अगर तो है ही। 2000 करीब है तो डेंजरस कैटेगरी। हाँ, डेंजरस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा है। नहीं तो और भी पैरामीटर्स मुझे बताने पड़े, जिसमें हो सकते हैं हैवी मेटल्स, चूँकि इसमें हो लेड हो, कैडमियम हो, हेक्सावेलेंट क्रोमियम हो, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें हो सकती हैं। तो उसको चेक करने के बाद ही हम बता सकते हैं, लेकिन पीने लायक तो वैसे भी नहीं कहेंगे, क्योंकि मैक्रो एक्टिविटी हमने नहीं चेक किया है अभी इसमें। इक्वली कॉलीफॉर्म बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो वो भी तो होंगी ही इसमें। बिल्कुल। अब आप बताइए, टीडीएस इतना अगर है ज्यादा तो क्या क्या नुकसान हो सकता है? नहीं, टीडीएस तो है ही इसमें। तो टीडीएस का मतलब टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स है इसमें, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई ना। आपको हैवी मेटल्स हो गई, मैं बार बार कह रहा हूँ, हैवी मेटल्स हो गई, उसमें क्लोराइड है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, हो सकता है इसमें नाइट्राइट भी हो। नाइट्राइट काफ़ी डेंजरस मात्रा में होती है, तो सल्फेट भी है, सारा बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चेक करने के बाद ही आप कह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इसमें और भी